सलमान खान ने भले ही कुछ ना किया हो लेकिन फिर भी सभी सलमान खान से डरते हैं और इसीलिए विवेक ओबराय को दोबारा से कोई फिल्म का ऑफर नहीं हुआ। जबकि ये साबित हो चुका है कि सिर्फ विवेक ओबराय ही नहीं बल्कि हर हिंदू एक्टर का करियर बर्बाद करने के पीछे सलमान खान का हाथ है। सलमान खान का चमचा। सलमान ने बोला नहीं था लेकिन सभी सलमान खान से पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए दोबारा से विवेक ओबराय को किसी ने भी फिल्म ऑफर नहीं की और सब ने सलमान की वजह से विवेक ओबराय का बॉयकॉट कर दिया। और इसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश करना। ये सब सलमान खान की तरफ से ही बोल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई नेगेटिव कमेंट्स आपने भी कई दफा विवेक ओबराय या सलमान खान की वीडियोस के नीचे पढ़े होंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या सलमान खान का वाकई विवेक ओबराय का करियर तबाह करने में हाथ है या फिर नहीं, या फिर जस्ट लोग ऐसा समझते हैं? ये आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये है कि जो लोग भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये डर से इंडस्ट्री से दूर ना हो जाएं कि कहीं कोई सीनियर एक्टर जिसकी इंडस्ट्री में चलती हो वो उनका करियर कहीं बर्बाद ना कर दे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हर कोई अपनी किस्मत लेकर आता है, कोई किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकता। बाकी कंफ्यूजन आपकी मैं आगे की वीडियो में दूर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फैक्ट्स बाय शाहरुम। दोस्तों, मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं, बल्कि मैंने ही नहीं आपने भी देखे होंगे, जिसमें हमेशा से बॉलीवुड का डार्क साइड दिखाया जाता है। बॉलीवुड का नेपोटिज्म किस तरह से वर्क करता है वीडियोस में सिर्फ वो दिखाया जाता है, जबकि ये सिर्फ एक साइड है बॉलीवुड की। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है कि मैं आपको उन चीजों को क्लियर करके बताऊं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि विवेक ओबराय का जो करियर है, जो कि सलमान खान ने बर्बाद कर दिया, आखिर इसके पीछे असल कंट्रोवर्सी है क्या वाकई में ऐसा हुआ था, या फिर वाकई में सलमान खान का हाथ है विवेक ओबराय का करियर बर्बाद करने में, या फिर नहीं। यहाँ तक कि सब ने बोला, सोशल मीडिया ने बोला, न्यूज चैनल ने बोला भाई सलमान खान ने विवेक ओबराय का करियर खत्म कर दिया है। बल्कि सोशल मीडिया क्या, बल्कि पूरा इंडिया और पूरी दुनिया में यही समझा जाता है कि भाई सलमान खान ने विवेक ओबराय का करियर बर्बाद कर दिया है। जबकि विवेक ओबराय ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सलमान खान ने उनको फोन करके गालियां दी हैं या कुछ बुरे अल्फाजों में उनके साथ बात की है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए थी। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। Not bad. Now you. सर, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है सर। इसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। और विवेक ओबराय ने इस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आपको बात ही करनी है तो आप मर्दों की तरह आमने सामने आकर बात करें। विवेक ओबराय ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि सलमान खान ने उस वक्त ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उन्होंने उनको फोन करके गंदी गंदी गालियां दी। एक तरह से देखें तो ये बात सच भी नजर आती है कि जिसका करियर बर्बाद हुआ है वो खुद कह रहा है, लेकिन कभी किसी ने इसकी दूसरी साइड पे जाके फैक्टफुल चीजों को निकाल कर नहीं देखा। मैं आज आपको इसके पीछे के छुपे फैक्ट्स बताऊंगा, तो आप भी मेरी बात से 100% एग्री करेंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आप वाकई आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो झगड़ा हुआ था, इनका ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 2005 में, और तभी से सबका मानना ये है कि विवेक ओबराय का करियर डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गया था। चलिए अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सिनेमा की हिस्ट्री से हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2005 में जाकर ये इंसिडेंट हुआ था और 2006 में विवेक ओबराय की 3 फिल्में आई, प्यारे मोहन, नक्शा और ओमकारा। ओमकारा जो कि आपको पता है विशाल भारद्वाज का एक प्रोजेक्ट था और बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट था। प्यारे मोहन एक कॉमेडी फिल्म थी और नक्शा एक मिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म थी। अब देखिए, ये जो फिल्में थी ये मल्टी स्टार्स फिल्म थी, मतलब इसमें एक से ज्यादा हीरोज थे, और अगर वो चल नहीं पाई तो हम लोगों ने ये समझा कि भाई सलमान खान की वजह से विवेक ओबराय की फिल्म्स नहीं चल पाई। अब देखिए, सिनेमा में जाने के लिए सलमान खान ने ऑडियंस को तो नहीं रोका था या उनसे उनके पैसे तो नहीं छीन लिए थे कि आप टिकट नहीं खरीदेंगे। 10 का 30 ये 2 टिकट देना। चल निकाल 30 के 2 नोट। क्या? अरे 60 रुपए निकाल रहे हैं। हाँ
कॉर्नर का है ना? एकदम कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का है, वो कॉर्नर का। ऑडियंस हमेशा फिल्म को अच्छे या फिर बुरे के पैमाने से नापती है। ऑडियंस ये कभी भी नहीं देखती कि यार ये विवेक ओबराय है तो इसका झगड़ा सलमान खान से हुआ था तो हम ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इत्तेफाक से ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई। तो ऐसा तो शाहरुख खान के साथ भी हुआ कि उनकी लगातार से 3 से 4 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन क्या उनका कैरियर डाउनफॉल में चला गया? नहीं। तो क्या शाहरुख खान का कैरियर किसी और ने बिगाड़ा था? नहीं। ये पूरी तरह से ऑडियंस की अपनी चॉइस पर होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टार फिल्म्स थी ओमकारा, उसमें अजय देवगन एज अ लीड एक्टर काम कर रहे थे और आपको ये पता होगा कि सलमान खान और अजय देवगन की दोस्ती कितनी पुरानी है, लेकिन उन्होंने विवेक ओबराय के साथ काम किया। अगर आपके माइंड में डाउट है और आप सोचते हैं कि सलमान खान अपने दोस्तों से कह देंगे कि भाई इसको फिल्म में ना लो और इसका कैरियर इस तरह से खत्म हो जाएगा, तो ये डाउट भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी और आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2007 में विवेक ओबराय की 2 फिल्म्स आई, एक शूट आउट एट लोखंडवाला और दूसरी फुल एंड फाइनल। शूट आउट एट लोखंडवाला तो फिर भी कुछ चर्चों में रही, लेकिन फुल एंड फाइनल बिल्कुल भी नहीं चली थी। लेकिन किसी ने भी इस फिल्म्स पर इस नजरिए से ध्यान ही नहीं दिया कि इन पे विवेक ओबराय के करियर वाली 2 बातें थी। शूट आउट एट लोखंडवाला में संजय दत्त थे और अरबाज खान। संजय दत्त जिगरी दोस्त हैं सलमान खान के और अरबाज खान तो रियल ब्रदर हैं, सगे भाई हैं। उन्होंने भी काम किया विवेक ओबराय के साथ। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है विवेक ओबराय के साथ काम करने में और सलमान खान उनको नहीं रोक रहे कि आप इनके साथ काम मत करें, तो फिर वो किसी और को कैसे रोकेंगे? तो यहाँ पर भी गलत साबित हो जाता है कि सलमान खान ने उनका कैरियर खत्म कर दिया। और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले उनके दोस्त साथ देते और भाई साथ देते, लेकिन वो सब तो विवेक ओबराय के साथ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जो दूसरी फिल्म आई उस साल फुल एंड फाइनल, उसके अंदर भी अरबाज खान है, यानी कि सलमान खान के भाई ने उस साल 2 फिल्में की विवेक ओबराय के साथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके भाई के किसी से झगड़ा हो और आप उसके साथ जाकर 2 काम कर रहे हो? नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म ऐसे ही होता है, जिसको अपना काम करना है उसको अपना काम करना है। यहाँ पे 1-to-1 सिचुएशन को देखा जाता है, 1-to-1 प्लेटफॉर्म्स को देखा जाता है, 1-to-1 काम को देखा जाता है। कोई भी किसी के करियर में दखल अंदाजी नहीं करता। तो मैंने आपको 2006 का बताया, 2007 का बताया, अब 2008 पे चलते हैं। आज 2008 में उनकी 2 फिल्में आई, एक मिशन इस्तांबुल और दूसरी कुर्बान। इन 2 फिल्मों में सैफ अली खान ने उनके साथ काम किया। हाँ, लेकिन फिल्में थोड़ी कम हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि पहले 3 फिल्में थी फिर 2 पर आ गई। क्या सलमान खान 4 साल तक उनके पीछे पड़े रहे कि हर साल एक फिल्म कम करवाएंगे? नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का कैरियर है, ये एक एल्गोरिथम पर चलता है। अगर किसी एक्टर की कुछ फिल्में इसी साल फ्लॉप हो गई हैं तो उसको नेक्स्ट में हो सकता है कि उससे थोड़ी कम फिल्म्स मिले, लेकिन जब इस तरह होता है कुछ बीच में वो एक हिट दे जाता है तो उसके बाद उसकी फिल्म अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, जो भी लोग पैसा लगाते हैं, जो भी लोग मिलकर काम करते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि यार कौन सा चेहरा अभी चल रहा है और कौन सा चेहरा अभी ऑडियंस में नहीं चल रहा। तो इसी को देख दूख के फिल्म्स ऑफर की जाती हैं, चाहे वो विवेक ओबराय हो या फिर अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान ही क्यों ना हो। हर किसी के साथ ऑडियंस एक ही तरह का ट्रीटमेंट करेगी। उनकी फिल्म जरूर कम हुई, लेकिन उसका कारण था कमर्शियल्स, ना कि सलमान खान। चलिए अब चलते हैं 2010 की तरफ। आप सोच रहे होंगे पहले 3 फिल्म थी फिर 2 आई, अब 2010 में तो एक भी नहीं आई होगी उनकी फिल्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 2010 में उनकी फिर से 3 फिल्म्स रिलीज हुई। एक प्रिंस, फिर रक्त चरित्र, फिर रक्त चरित्र 2। राम गोपाल वर्मा जिनके साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्हीं के साथ ये फिल्म की रक्त चरित्र 1 और रक्त चरित्र 2। जिनके साथ विवेक ओबराय ने शुरुआत की थी, उन्हीं ने विवेक ओबराय पर फिर से भरोसा किया। जब आप कमर्शियली फ्लॉप हो रहे होते हैं तो आपके साथ वो वाले डायरेक्टर्स आकर जुड़ते हैं, वो प्रोड्यूसर्स आकर जुड़ते हैं जो आपके साथ शुरू से चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप एक्टर तो बढ़िया हैं, लेकिन कमर्शियली आप कई बार चलते हैं और कई बार नहीं। ये हर एक्टर के साथ होता है, चाहे वो कितना भी हिट क्यों ना हो। प्रिंस जो फिल्म थी वो उतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन नंबर्स के हिसाब से बात करें तो 2010 में भी उनकी 3 फिल्म्स रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर भी ये बात गलत साबित होती है कि सलमान खान ने उनका कैरियर खराब कर दिया था। इसके बाद 2012 में 2010 के बाद उनकी एक और फिल्म आई, किस्मत लव पैसा दिल्ली, जिसमें मलिका शेरावत भी थी। ये फिल्म भी उनकी इतनी नहीं चल पाई, लेकिन इसके पीछे भी एक और वजह थी जो कि बहुत कम लोगों को मालूम थी। वो ये थी कि विवेक ओबराय अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा मूव ऑन कर रहे थे बॉलीवुड से, वहां पर टाइम ज्यादा दे रहे थे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस टाइम उन्होंने ध्यान अपने बिजनेस पर ज्यादा देना शुरू कर दिया था, इसलिए भी उनकी फिल्म्स कम हुई थी, ना कि सलमान खान की वजह से। अब चलते हैं विवेक ओबराय के आगे बढ़ते हुए करियर में, यानी कि 2000
2013 में। दोस्तों 2013 बहुत ही खास है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सोशल मीडिया वाले, ये इंटरनेट वाले आपके ज़हनों में ऐसा क्या भर देते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते। 2013 में सलमान खान की एक भी फिल्म नहीं आई और विवेक ओबराय की आई 4 फिल्में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4 फिल्में। जयंता भाई की लव स्टोरी, जिला गाजियाबाद, ग्रैंड मस्ती और क्रिश 3। क्रिश 3 में तो उनके नेगेटिव रोल को बहुत पसंद किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत इंटेंसिटी के साथ प्ले किया था। और मेकर्स भी कौन थे? राकेश रोशन, जो कि इतने बड़े मेकर हैं जिन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ मिलकर करण अर्जुन भी बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए जरा एक फैक्ट के तौर पर कि 2013 में विवेक ओबराय की फिल्म्स रिलीज होती हैं 4, जहां सलमान खान की एक भी फिल्म रिलीज नहीं होती। तो दोस्तों फिर आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि यार विवेक ओबराय की 4 फिल्म आई है इसलिए उन्होंने सलमान खान का कैरियर खराब कर दिया कि सलमान खान की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हो सकी? क्योंकि दोस्तों ऐसी सच्चाई होती ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इससे एक ही बात साबित होती है कि कोई किसी का कैरियर बनाता नहीं है, कोई किसी का कैरियर बिगाड़ता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम खुद हैं जो कि अपना कैरियर बनाते हैं और अपना कैरियर खत्म करते हैं। तो ऐसा ही चलता रहा कि विवेक ओबराय की कुछ फिल्म चली, कुछ फिल्म नहीं चली और फिर 2017 में उनकी फिल्म आई बैंक चोर। इसके बाद ना सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि साउथ में भी विवेक ओबराय को बहुत काम मिला। आप कितने ही बड़े स्टार क्यों ना बन जाए, कितने ही बड़े हीरो क्यों ना बन जाए, लेकिन आप पर भी अप एंड डाउन कभी ना कभी तो आते ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हर एक्टर की फिल्म हर कोई हर दफा पसंद करे, लेकिन अप एंड डाउन को दूसरी चीजों से जोड़कर वो लोग देखते हैं जो कि मेन चीजों पे फोकस नहीं करते, बस सुनी सुनाई बातों को ही सच मान लेते हैं। मैंने आज फोकस किया है फैक्ट्स पे। साल दर साल, फिल्म बाय फिल्म मैंने आपको एक एक चीज क्लियर की है। एक बात तो आप लोग जानते हैं कि रितेश देशमुख का सलमान खान के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, काफी अच्छे दोस्त भी हैं वो लोग, लेकिन इसके बावजूद भी रितेश देशमुख ने ग्रैंड मस्ती की हर सीरीज में विवेक ओबराय के साथ काम किया है और अब ग्रैंड मस्ती 4 भी आने वाली है, उसमें भी वो विवेक ओबराय के साथ है। पर्सनल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनलिज्म जो है वो बिल्कुल ही अलहदा होता है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसको एक साथ जोड़कर देखना ही गलत बात है और इसी बात का फायदा ये सोशल मीडिया वाले उठाते हैं। इसके बाद जब OTT प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज का दौर आया, तो एक रोहित शेट्टी की वेब सीरीज आई जिसका नाम था इंडियन पुलिस फोर्स, उसमें भी विवेक ओबराय थे। और अब हम सभी जानते हैं कि जो रोहित शेट्टी हैं वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, सलमान खान भी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और विवेक ओबराय भी फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। बचपन में भी कहीं ना कहीं साथ में रहे हैं ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रोहित शेट्टी को एक एक्टर चाहिए था तो उन्होंने विवेक ओबराय को साइन किया। शिल्पा शेट्टी भी साथ में है और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उस वेब सीरीज में साथ में है। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की भी साथ में गहरी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी शिल्पा शेट्टी ने उस वेब सीरीज में विवेक ओबराय के साथ काम किया। इवन के जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें सलमान खान बैठे हुए और स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं विवेक ओबराय, और परफॉर्मेंस के बाद विवेक ओबराय ने कान पकड़कर सलमान खान से माफी मांगी है, उसमें भी शिल्पा शेट्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। अगर विवेक ओबराय ने वहां पर माफी मांगी थी तो ये सोचिए कि उस इंसान का दिल कितना बड़ा था कि वो सब कुछ भूल भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता था। अगर उससे कोई गलती हुई भी थी तो उसने एक्सेप्ट की और सबके सामने उसने माफी मांगी। लेकिन यही बातें आपको नेगेटिव तरीके से दिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी कि विवेक ओबराय ने माफी मांगी सलमान खान से, लेकिन सलमान खान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। देखिए, माफी मांगना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्या विवेक ओबराय ने माफी मांगकर ऑन द स्टेज लाइव परफॉर्मेंस में सही किया या फिर गलत? ये बात आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी का करियर उठाकर पर्सनल ईगो की वजह से बर्बाद कर दे या फिर कोई किसी का कैरियर बना दे। हर कोई अपनी किस्मत लेकर आता है, अपनी मेहनत लेकर आता है। हम खुद ही हैं जो अपना कैरियर बनाते हैं और खराब करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।